भाई वीरेंद्र लालूवादी है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, ईमानदार आदमी है भाई वीरेंद्र। भैया चमड़ी किसके लिए बोले, वो चमड़ी पहुंचा किसको रहा है, ये जिंदा चमड़ी मिल किसको रहा है। ऐसे ही विपक्ष के कारण आज ये बहरूपिया जैसे लोगों का एक्सीडेंटल उदय हुआ। अब पूरे प्रदेश का सामाजिक न्याय को बर्बाद करके और समाज को कटघरे में कर आप बंटी यादव को 20 दिन के बाद 5 लाख, तो 1 लाख भरत तिवारी जी को भी दे देते, नीट्स के बच्ची को भी दे देते, छपरा में लगभग 30 यादव मारे गए हैं उसको भी दे देते। कितना दिन आप ये दुष्टई प्रवृत्ति वाला राजनीति कीजिएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो चुके हैं। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी। भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि वो एमएलए क्यों हुए। भाई वीरेंद्र ने चमड़ी डमरी शराब शबाब कबाब ड्रग्स सब बोल दिया। अब पप्पू यादव को बोलने की जरूरत नहीं। भाई वीरेंद्र जी ने जो बात कह दी वो लालूवादी है। भाई वीरेंद्र लालूवादी है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, ईमानदार आदमी है भाई वीरेंद्र। 2 करोड़ रुपया भाई वीरेंद्र को एक पार्टी तोड़ने के लिए दे रहा था अगले बार। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लालू को नहीं छोड़ूंगा। और यदि भाई वीरेंद्र ने कहा यादव मुसलमान का वोट डायलूट क्यों हुआ, मुझे कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, लेकिन मेरा सवाल है विपक्ष के नेता से, आपको सब नाश करके अब पूरे प्रदेश का सामाजिक न्याय को बर्बाद करके और समाज को कटघरे में कर आप बंटी यादव को 20 दिन के बाद 5 लाख, तो 1 लाख भरत तिवारी जी को भी दे देते, नीट्स के बच्ची को भी दे देते, नालंदा में 2 पासवान मारते मारते मार दिया उसको भी दे देते, नगर नौसा में भी दे देते, अत्यंत पिछड़ी जाति की बेटी उसको भी दे देते, छपरा में लगभग 30 यादव मारे गए हैं उसको भी दे देते। कितना दिन आप ये दुष्टई प्रवृत्ति वाला राजनीति कीजिएगा। ये कौन सा राजनीति है। आपको नीट्स की बच्ची नजर नहीं आई, दिल्ली में पटना में और भी लोग डेथ किए वहां नजर नहीं आया, और भी एक यादव की बेटी सिटी में मरी वहां नजर नहीं आया, कितने बच्चे मरे वहां नजर नहीं आया, संजय मुखिया जी का मर्डर हो गया वहां नजर नहीं आया, अब गए तक नहीं। ऐसे ही विपक्ष के कारण आज ये बहरूपिया जैसे लोगों का एक्सीडेंटल उदय हुआ, और वो अपने को ईमानदार कहता है। मैं इसके एक एक रुपये के बारे में बहुत जल्द खोलूंगा। ये पैसे कहां से लाए, कहां से कमाए 15 तारीख के बाद। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी के साथ जज साहब, और 1 रुपया सरकार ने भरत तिवारी को नहीं दिया, और उसके बाद गलत तरीके से उस परिवार को गद्दार बनाया गया, और अब साजिश की जा रही है उस परिवार को खत्म करने की। मैं पूरे देश के उस वर्ग समाज से कहूंगा, आप अपने इतिहास को समझिए और इसकी लड़ाई लड़िए। अंत में मेरा बिल्कुल आग्रह है कि पूरा बिहार रक्त चरित रक्तपात हो चुका है, पूरा बिहार सामूहिक बलात्कार के हिस्से में डूब चुका है एक तरफ से। इसीलिए सरकार प्रेशर की राजनीति ना करे, डराने की राजनीति ना करे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो चुके हैं। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, बड़ों के बाप कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये दोनों अलग अलग क्रिकेट खेल रहे हैं फ्री। लेकिन अब तो तेजस्वी एक्टिव हो गए हैं, डीजीपी से जाके मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि अब सरकार को संभालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे तरह दे देते भरत तिवारी को, पासवान जी को, मेरे तरह दे देते संजय यादव जी के यहाँ चले जाते, छपरा में 30 यादव के यहाँ चले जाते। और जवाब देना है तो उनको भाई वीरेंद्र जी का जवाब दे दीजिए, उनका जवाब क्यों नहीं दे। भैया चमड़ी किसके लिए बोले, वो चमड़ी पहुंचा किसको रहा है, ये जिंदा चमड़ी मिल किसको रहा है। वो तो भाई वीरेंद्र ने कह दिया, उसमें पप्पू यादव को क्या कहना। विदेश से आए ही 1 महीना किसी आंदोलन में पता नहीं, बच्ची के साथ क्या हुआ पता नहीं। 3 महीने से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, पूरा विपक्ष सड़क पर लाठी खा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ लाठी खा रहे हैं, सड़क पर लाठी खा रहे हैं, सदन में मार खाते खाते बचे हैं। इनको क्या पता बच्चों के और बच्ची के आंदोलन से। तो बुला रहे हैं बिहार में राहुल गांधी भाई को छुड़ाने के लिए माहौल बना रहे थे कि छात्रों को छुड़ाने। अब जी मैं कुछ नहीं जानता कब उनका कौन भाई है कौन पराया है। जो अपने घर का नहीं होगा वो दूसरे का क्या होगा भगवान जाने। धन्यवाद।